हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय। आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे साथियों। आज मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो पिछले ईयर्स पूछे गए हैं साथियों, उनको डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको बेहतर पसंद आएगा सेशन साथियों। अगर पसंद आए सेशन तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो उससे पहले एक कोटेशन है साथियों जो आपको मोटिवेट करेगी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर रुक ना जाना वो मंजिल के मुसाफिर, थक कर रुक ना जाना वो मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा साथियों। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्व एवं उपयोगी पाते हैं? क्या करना है, कहाँ किसकी बात की गई है साथियों? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की कौन सी विधि आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी मानेंगे? तो जल्दी से राइट आंसर दें। कौन सा राइट आंसर होगा? आगमन विधि या फिर निगमन विधि या पाठ पुस्तकीय विधि या अनुवाद विधि? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा साथियों, आगमन विधि। जब हम उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की बात की गई है, व्याकरण सिखाने पे हमें फोकस करना है। किस विधि में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? तो हमारा ये हो जाएगा आगमन विधि। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं पे हमें फोकस करना है साथियों। क्या पूछा गया है यहाँ पे? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। किसका उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है साथियों। किसका उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है साथियों। तो नहीं पे हमें फोकस करना है साथियों। जल्दी से जवाब दें, कौन सा राइट आंसर होगा? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करें, या फिर भाषा के व्याकरण बिंदुओं को परिभाषाओं को जानना, या फिर भाषा की बारीकियों और संदर्भ को बोध समझने की क्षमता विकास करना, या फिर विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास करना। तो राइट आंसर कौन होगा साथियों? जल्दी से जवाब दें। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। यहाँ पे पूछा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा प्रयोग भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं की बात की गई है। तो भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ये गलत है साथियों। तो आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश है। तो जल्दी से साथियों जवाब दें, कौन सा राइट आंसर होगा? यहां पे बात की गई है साथियों भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति। ध्यान देना, क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है, उसके बाद ही आंसर देना है साथियों। भाषा की नियमबद्ध पद्धतियों को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। क्या करना? उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन इज राइट 1 है साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि भाषा व डैश विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए। तो कौन सा सही होगा? जल्दी से जवाब दें साथियों। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा
व साहित्यिक अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औपचिक नहीं है साथियों। हमें नहीं पे फोकस करके ही जवाब देना है, तो जल्दी से जल्दी जवाब दें। उच्च प्राथमिक स्तर पर किसकी बात की गई है साथियों? उच्च प्राथमिक स्तर पर देखते हैं यहाँ, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औपचिक नहीं है। नहीं पे हमें फोकस करना है साथियों, नहीं पे ध्यान देकर ही हमें जवाब देना है। हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, या फिर हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं का विस्तार देना। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? क्या करना? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। तो इसका गलत आंसर क्या है? हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करता है, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने क्या करना है? विद्यार्थियों के पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश है। तो हमें फिल करना है यहाँ पे कॉलम में, कौन सा आंसर फिट बैठेगा ऑप्शन। साथियों जल्दी से जवाब दें। शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, या पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, या समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाना चाहिए, पठन सामग्री विकसित की जानी चाहिए, या फिर पठन सामग्री विकसित की जानी चाहिए। जल्दी से जवाब दें, कौन सा राइट आंसर होगा? तो आप जैसा कि आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पठन सामग्री विकसित की जाए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? क्या किया गया है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है, और क्या करना है? भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? या फिर वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीधर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है? या फिर लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं? या फिर ऑप्शन नंबर 4 नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। क्या यहाँ पे देखा जा रहा है? नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र को प्रस्तुत कीजिए। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या करना है? भाषा अर्जित करने के संबंध में बोला गया है यहाँ पे, भाषा अर्जित करने के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषिक पठन सामग्री होगा, या फिर समृद्ध भाषा प्रयोग होगा, या फिर संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग होगा, या फिर विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया होगा साथियों। तो जल्दी से जवाब दें, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। समृद्ध भाषा परिवेश, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में समृद्ध भाषा परिवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। बहुभाषिता, क्या किसकी बात की गई है यहाँ पे? बहुभाषिता कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें।
या फिर शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, या फिर शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, या फिर शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। तो कौन सा राइट आंसर होगा साथियों? जल्दी से जवाब दें, जल्दी से जल्दी। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। जो बच्चे मातृभाषा बोलते हैं उनकी मातृभाषा को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और प्रयोग करना पड़ेगा साथियों, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबिका कौन सी? 8वीं कक्षा में एक शिक्षिका है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबिका, क्या नाम है उसका? रूबिका लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। किस में करती है? लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? जब वह लिखने में कठिनाई कर रही है तो किससे ग्रसित है साथियों? डिस्ग्राफिया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शनों के बारे में। डिसकैलकुलिया क्या होता है साथियों? जब हमें गणित सीखने में या संख्याओं को गिनती करने में कोई अक्षमता होती है तो हमारा डिसकैलकुलिया होता है। अगर डिसलेक्सिया की बात की जाए साथियों, तो यहाँ पे जब हमें पढ़ने की अक्षमता होती है, जब हम सही ढंग से किसी शब्द या वाक्य को पढ़ नहीं पाते हैं तो वहाँ पे डिसलेक्सिया होता है। भाषाघात क्या होता है? जब हमें बोलने में कठिनाई होती है, जब कोई वस्तु के बारे में या किसी घटना के बारे में हम वर्णन करते हैं तो वहाँ पे हम सही से बोल नहीं पाते हैं, अपने शब्दों एवं भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं साथियों, तो वहाँ पे बालाघात होता है। तो सभी ऑप्शन को आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने का सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा किसकी बात की गई है? हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, या फिर हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। तो जल्दी से जवाब दें, कौन सा राइट आंसर होगा साथियों? हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। तो आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। भाषा सीखने किसको सीखने? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। कहीं कहीं पे साथियों पूछ दिया जाता है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है, तब कुछ दूसरा ऑप्शन होगा। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो हमें ध्यान देकर ही जवाब देना है साथियों क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से जवाब दें। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता, सहजता या फिर व्याकरण। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। अगर पूछा जाता कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है तो हमारा भाषाई परिवेश हो जाता। तो आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिपान बना दिया जाना चाहिए, उसका बंधन बन गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे फोकस करना है साथियों। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न में को स्थान देने का क्या औचित्य है? सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की चर्चा करना, या फिर सौंदर्य प्रसाधनों को विरोध करना, या फिर भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, या फिर भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन।
पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी। पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी, यहाँ पे ध्यान देना साथियों। जैसा वाक्य आया है ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय है, आप बेसिकली जानते होंगे। आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। प्रत्यय का समस्त ज्ञान, सूत्र शैली व्याकरण या संदर्भ में व्याकरण या पाठ्यपुस्तकीय व्याकरण। तो जल्दी से जवाब दें, कौन सा राइट आंसर होगा? प्रत्यय का समस्त ज्ञान। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से या साहित्यिक विधाओं से। तो जल्दी से जवाब दें। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों साहित्यिक विधाओं से। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को क्या करना है? यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर बात की गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं को पाठ बच्चों को हिंदी भाषा के विभिन्न रंगों से परिचित कराते हैं, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं, या फिर हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं, या दर्शाए सभी विकल्प। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े साथियों। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, किसकी बात की गई है? उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए, वही क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा गया है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? साथियों इस पे हमें फोकस करना है, नहीं पे सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु को पता करना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, या फिर भाषा की बारीकी और सौंदर्यपूर्ण के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, या फिर विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना। तो कंठस्थ करने की बात आ गई है। एनसीईआरटी रटन प्रणाली को बिल्कुल मुक्त कराता है। रिमोट रोट लर्निंग साथियों एनसीईआरटी नहीं करता है, कहता है कि बच्चे रटकर सीखें साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर किसकी बात की गई है साथियों? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है हिंदी भाषा सीखने में उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है। तो क्या होगा? समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, या फिर संचार माध्यमों का प्रयोग, या फिर अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए किसकी बात की गई? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्यिक का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्यिक चयन करते हुए किसका चयन करना है? साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? रचनाकार की प्रसिद्धि, रचनाओं की लंबाई, या फिर बच्चों का स्तर और रुचि, या फिर सरल भाषा। तो आप समझ गए होंगे
ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। बच्चों का स्तर और रुचि सरल होनी चाहिए साथियों। बच्चों का रुचि जो है स्तर और रुचि होना चाहिए। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। किसकी बात की गई है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न पर हमें जोर देना है, फोकस करना है साथियों। रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? या फिर बादलों के घिर आने पर कभी किसान को पर उठने के लिए क्यों कहता है? या फिर जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? या फिर तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे की गई है बात 5 वाक्य बनाओ। आप लग रहा होगा ओपन एडिट है, ऑप्शन ओपन एडिट जो लगेगा क्वेश्चन वही सही होगा साथियों। तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई क्या है? अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता की अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। किसकी बात की गई है? किसान की बात की गई है। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न कक्षा में मनोरंजन का साधन है, या फिर कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है, या फिर कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है, या फिर कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कक्षा में बहुभाषिता संदर्भ को पोषित करता है। तो आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। किसकी बात की गई है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है। बच्चों में भाषा का प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। फोकस करना है सबसे कम पर। पोर्टफोलियो, अवलोकन, बातचीत या फिर जांच सूची। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जांच सूची साथियों हो जाएगा सबसे कम प्रभावी। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। राधिका एक टीचर है जो क्या करती है? 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है। क्या करती है? बच्चों के नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है। फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है निगमन है, आगमन है, सूत्र विधि है, भाषा संसर्ग विधि है। तो क्या पहले क्या करती है साथियों? उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। तो हमारा उदाहरण पहले देती है, नियम बाद में बताती है, तो हमारी आगमन विधि हो जाएगी। अगर हम पहले नियम बताएंगे, उदाहरण बाद में देंगे साथियों, तो हमारी निगमन हो जाएगी। इस पर हमें बिल्कुल ध्यान रख के फोकस करना है साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाली अली क्या कर रही है? 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाली अली नाम की अक्सर बच्चों में गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप से लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहती है। इसका मुख्य उद्देश्य है, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाली अली एक शिक्षिका है। अली नाम की एक शिक्षिका है साथियों। अली नाम की शिक्षिका है। अक्सर बच्चों को गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप से लिखकर ठीक रूप लिख देती है। जो शब्द गलत लिखा होता है बच्चा, उसके नीचे क्या करती है शिक्षिका? ठीक शब्द लिख देती है। दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कराना, या फिर बच्चों की सही वर्तनी की जानकारी देना, या फिर अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकर्षित करना, या फिर आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकर्षित करना। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा साथियों। तो आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे,
उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर किसकी बात की गई है साथियों? यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित, किसकी बात की गई? लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे? या फिर नादान दोस्त, कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे बात की गई लिखित अभिव्यक्ति का सबसे कम सहायक है, सबसे कम सहायक है, फोकस देना है हमें, और लिखित अभिव्यक्ति है साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। जब व्यक्ति, बच्चा कविता की अधूरी कहानियों को देखकर पूरा करेगा तो उसकी लिखित अभिव्यक्ति होगी तो कम प्रभावी होगी साथियों। तो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। किसकी बात की गई है? बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। पढ़ने और लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है सुलेखाकार, श्रुतलेखाकार, कहानी पढ़कर सवाल बनाना। क्या करना साथियों? जब कहानी सुनकर बच्चा सवाल बनाएगा तो उसमें लिखने की कुशलता का विकास होगा, वो भी सर्वाधिक साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाई जाएं, या फिर बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल ना हो। तो क्या किया जाए यहाँ पे साथियों? जल्दी से जवाब दें। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए साथियों। तो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर किसकी बात की गई है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा साथियों। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना, या फिर हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना, या फिर हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री का पढ़ना। बात की गई है क्वेश्चन में उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है साथियों, या महत्वपूर्ण उद्देश्य है साथियों। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पे उच्च प्राथमिक की बात की गई है और मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनकी परिभाषा याद करना बिल्कुल गलत है साथियों। परिभाषा नहीं याद करेंगे। अनेक अर्थ जानना, उनका क्रम याद करना बिल्कुल गलत है। संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा साथियों। संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। जल्दी से जल्दी इसका भी जवाब दें, फिर सेशन को एंड अप करते हैं। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। कक्षा के बहुभाषिक, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? बहुभाषिक। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। ऑप्शन ए देखते हैं। 1 भाषा नीति की जटिल समस्या, या फिर हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण, या फिर हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है, या फिर हिंदी भाषा शिक्षण का एक
मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है कक्षा के बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है साथियों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साथियों। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद साथियों। शिक्षा जगत से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर। जय हिंद साथियों।